अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्लिम समाज को अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को ध्यान से सुने और सुनने के बाद में आप लोगों ने सही काम को किए। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी आदमी हो अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमेशा सही संगत का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छी बात सुनेंगे और अच्छी संगत में रहने से अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात होगी और अच्छे संगत में रहने से क्या होगा कि हमारी अपनी अलग पहचान बनेगी। चाहे भले हमको लोग जाने ना जाने वो अलग चीज़ है। और कोई भी औरत हो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना चाहती है। पर ये नहीं कि फलाने जात वाला, चाहे कोई भी जात की औरत हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, भट्ट समाज की हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे कोई भी समाज की हो, अगर किसी को लोग बोले ना कि तुम फलानी जगह जाओ, तुम मन्नत मानो, तुम्हारे बच्चे का भविष्य अच्छा बनेगा, वहाँ जाकर मन्नत मांगती थी। मंदिर में और कहीं पर भी, दरगाह में भी जाते थे। लोग बोलते वली आप कौन है, हम नहीं आते, लेकिन वली आप है, अल्लाह की वली है, वो तुम भी लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे। तो आपको ये सब बताना इसलिए जरूरी है कि हुसैनिया कॉरपोरेशन ऑफ कोरिया ये अहले सुन्नत वल जमात का, और हमने पहले ही लोगों को बता चुकी है। बहुत से मुसलमान हमसे ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब आप मदरसा चलाते हैं, ये बात हमको समझ में आया। आप मस्जिद बनाए, ये बात भी समझ में आया। आप मस्जिद बनाने के लिए कैलेंडर बेचे, ये भी समझ में आया। आपने दरी लुंगी चादर बेचे, ये बात भी समझ में आया। आप कई जगह पर आपने नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाचिक और चाय पत्ती, शक्कर, दाल पैकिंग करके बेचते हैं। कंपनी का नाम लिखा है यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी और पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज आप जो खोले, जिसमें लड़कियां सिलाई सीख रही। आप गारमेंट इंडस्ट्री में लोगों को सिलाई सिखाकर पैसे कमा रहे हैं और लोगों को इसी बहाने रोजगार भी मिला। मदरसा चलाने के लिए आप चंदा नहीं मांग रहे और लोगों के सामने में बॉन्ड बेचिए, लोगों को मुनाफा। ये 30 साल से सब दी, लेकिन ये बात हमको समझ नहीं आया कि आप बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम क्यों लेते हैं। आप तो मुसलमान हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम आप क्यों लेते, ये बात हमको समझ में नहीं आया। तो अब मैं उनको ये बता दूं कि आपको मालूम होगा 1978, 79, 80 की बात है, हमारा मदरसा कायम हुआ और चालू हुआ। तो रामनवमी और शिवरात्रि ये होते हैं। यहाँ पर सुन्नी जमात और तबलीगी जमात का बात नहीं है। यहाँ पर बात क्या है कि हमारा जो चिरमिरी इलाका था, वहाँ पर था बात बिहारी लोगों को गाली देते रहे, वो झूठ, लुटेरा, बेईमान, ये सब बोलते रहे। अब बिहारी लोगों ने उत्तर प्रदेश वाले, खासकर इलाहाबाद फेमस था, इलाहाबादी का नाम सुनते रहे, फतेहपुर का नाम सुनते रहे, कानपुर, ये सब का नाम सुनते रहे, तो लोग देखकर मुंह खोल देते, ये लोग झूठे। ये दोनों में कट्टर दुश्मनी। और उत्तर प्रदेश को नीचा दिखाने के लिए, उत्तर प्रदेश की ताकत को पैर से कुचलने के लिए श्री राम, जय श्री राम लोक युवा मंडल का स्थापना, और उन्होंने मदरसे का स्थापना इसलिए क्यों स्थापना किया कि अपने जितने बिहार के रहने वाले ना सबको मदरसा में उर्दू अरबी तालीम दिलाओ, और इलाहाबाद वाले को नीचा दिखाना है कि उसकी बात हमको सुनना नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अपनी यूनिटी, क्योंकि मंजिलों में भी जो इमाम थे वो भी बिहारी, जो पढ़ाने वाले थे वो भी बिहारी, और आपके आसपास में जो कालरी में थे तो इलाहाबादी और बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग थे। ये बिहारी और उत्तर प्रदेश के जो झगड़ा था वो बहुत जबरदस्त झगड़ा था। वहाँ पर जात की लड़ाई नहीं थी, वहाँ पर न जात की लड़ाई थी
और न थे कोई और थी। तो ये दोनों टक्कर थे। और बिहार के मामले में देखा जाए तो हर जगह उसके बड़े बड़े बखान होते थे और सभी लोग मिलकर काम करते थे, क्योंकि बिहारी को अपना एक यूनिटी बनाना, एक ताकत, और हर चीज के मामले में बिहार का जो ताकत है कुचलने के लिए जितना कोशिश करते रहे, वो बिहार का ताकत उतनी उछल कर सामने में आती। वहां पर ये थी। तो क्या हुआ, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा कायम किया गया और सबको बोले कि तुम लोग नमाज पढ़ोगे ना 1 रुपया मिलेगा, कुरान शरीफ पढ़ोगे ना सबको लालच दिए 1,000 रुपया मिलेगा। अब सवाल तो ये कि हमने तो वोट दिए, 1,000 रुपया मिलेगा तो पैसा मैं दूंगा कहाँ से। अब भाई हनुमान मंदिर में बैठक हुई कि अब करे क्या यार, हम लोग गाँव में तो बोल दिए, बोले इसका उपाय हम लोग के पास में है ना, तुम चिंता क्यों करती। घर घर जाकर नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया बेचे, जैसे अजवा भैया पेपर बेचता है ना, सबसे पहचान है ना, तो अपना ये कारोबार करो। हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो हमने ये की। अब कारोबार करने के पैसे चाहिए तो जहाँ पेपर बांटते थे सबको बोले जो लोग 500 रुपया दोगे ना 6 महीने में डबल मिल जाएगा। और तो पैसे की लालच थी, पैसे दे दिए, 6 महीने में उनके डबल मिला। हालांकि घाटा हुआ। अब क्या हुआ भैया, कारोबार तो अच्छा हुआ और हमने 1 साल में डबल देंगे। इस अब हुआ क्या, 2 साल में डबल देंगे, फैल गए। और सबको पैसे की जो लत लग गई कि हमको बिना काम धाम किए, और जो पैसे के मामले में लालची भी होती है और कंजूस भी बहुत होती है, 1 नंबर के कंजूस। उसका अगर तुम्हें कुछ भी चीज अगर कर लिए ना चलेगा, उसकी बुराई कर दिए वो भी चलेगा, लेकिन उनका पैसा अगर नहीं दिए तो भड़क जाएंगे वो। तो फिर तो अब और जो लोग खुदे प्रचार कर दिए कि मदरसे में सभी मुस्लिम बच्चों को ना कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। लेकिन जब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई मुस्लिम का प्रचार अगर मस्जिद मदरसे का प्रचार अगर मुस्लिम औरत करे तो आदमी को समझ में आएगा कि भाई ये तो मुस्लिम है, तो ये अपना प्रचार कर रहे। लेकिन दूसरे समाज क्या और प्रचार कर रहे। ईद मिलादुन नबी में सबको खीर पूरी खिलाती थी। अरे आज जो ना हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, इस खुशी में दे रहे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे, बहुत। आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको खुल के बता दे रहा हूँ। और कहीं पर भी हमारा कोई भी आदेश को चुनौती नहीं देना है, क्योंकि कई मौलाना लोगों ने बताया है कि जो आदमी अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, वो अगर कुछ बोले तो उसकी बात के ऊपर में जवाब नहीं देना है। क्योंकि दुश्मनी किसको बोलते, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना। और जो जानता और जो अनपढ़ आदमी है उसको क्या मालूम। तो कई जो मौलाना लोगों ने, यहाँ तक कि बरेली वाले भी बोले कि गांव वाले उर्दू और भी पढ़े नहीं। अब उन्होंने बोले कि हजरत मोहम्मद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे, वो सब ठीक है। अब जो पढ़ा लिखा है वो क्या बोलेगा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन बोलेगा, जो मुसलमान को दीनी तालीम हासिल किए वो बोलेगा, एक अनपढ़ आदमी नहीं बोलेगा। तो इसलिए तो अपना हुजूर की तौहीन नहीं हो रही, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो सब लोग बोले वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे महापुरुष थे, लोगों को बहुत अच्छे ज्ञान दिए, लोगों को संस्कार, लोगों के जीवन उज्जवल भविष्य बनाया, लोगों ने घूम घूम कर घूमे। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोग थे, पैसे के लालच में सब नमाज पढ़ना चालू कर दिए, कुरान शरीफ पढ़ना चालू कर दिए, सब आए। लेकिन ये बात जो है उत्तर प्रदेश के मौलाना लोगों के खाने में गई। अब सब लोग क्या बोल रहे हैं कि अजवा भैया तो मदरसा चला रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन वो बोले कि अभी चूतिए की औलाद वो कर क्या रहा है। तुम लोग ये बात को कभी सुन रहे, जो बहुत से लोग पूछे, जो जैसे महाराष्ट्र के है या राजस्थान के मुसलमान है या गुजरात के मुसलमान है या तमिलनाडु, वो यही बोलेगा ना कि अजवा भैया मदरसा चला रहा है तो क्या गलत काम कर रहा है, वो यही बोलेगा, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ और कर क्या रहा हूँ। सब यही बोल रहा है कि भाई मस्जिद बना रहा है, मदरसे में
नमाज पढ़ रहे, पढ़ाने की तालीम हो रही, कुरान शरीफ का, और वो क्या कर रहा है, वो उसमें कोई बुराई तो नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मौलाना लोग हैं वो भाप गया कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा, ये आगे चलकर बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। और बड़े बड़े विद्वानों का कहना, मुस्लिम लोग तो अंधे होते हैं और मुस्लिम लोग चूतिए होते हैं, उसमें अक्ल नाम की चीज नहीं होती। मैं बार बार मैं बोला क्या हूँ कि जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता हो, जो व्यक्ति धन का लोभी नहीं हो, और जो आदमी वासना का दास ना हो। ये वासना का दास का मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरे की बहू बेटी को देखते हैं तो इधर उधर आशिक होता है, वो आदमी जो आदमी दूसरे की बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखता हो, उससे हमेशा दूर रहो, हाथी से 1000 गज दूर रहो। लेकिन जो आदमी विश्वासी हो, चरित्रवान हो, धन का लोभी ना हो, और जो आदमी दूसरे की बहू बेटी को बुरी नजर से नहीं देखता, उससे 1000 हाथ नहीं 10,000 हाथ दूर रहो, क्योंकि वो पैसे में बिकने वाला नहीं। वो सामने में तुम कितने भी पैसे उड़ेल दो, वो अपने सिद्धांत से हटकर वो दूसरा काम करेगा नहीं। तो ये नतीजा है। और लोगों को कान खड़े हुए कि भाई मदरसा चलाना है तो मुस्लिम लोगों को होना चाहिए ना, दूसरे समाज के लोग क्यों आ रहे, ये सोचने की बात है। और पैसे भी दे रहे, तरावी की नमाज पढ़ा रहे, तो मुसलमान लोगों को जैसे कोई भी हाफिज तरावी पढ़ाया रमजान महीने में, तो पैसा किसको देना चाहिए, मुस्लिम लोगों को देना। दूसरे लोग क्यों दे रहे हैं उसको पैसा कि भैया तुमने नमाज पढ़ाई, तरावी की नमाज पढ़ाई ना, बहुत अच्छा, बहुत खुशी को ये हमारी तरफ से एक जोड़ा कुर्ते लो, कपड़े लो, पैसे भी लो, जूते चप्पल वो भी लो, खाना भी फ्री। हाँ, गोश्त मछली अंडा नहीं देंगे, पहले बता देते भैया तुम सब कुछ करना, लेकिन गोश्त मछली अंडा का नाम मत लेना। तो हाफिज जी को क्या करनी पड़ी है, उनको पैसे मिल रहे हैं, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, नहीं लेना। तो ये हुआ। लेकिन वो लोग दोनों जब उत्तर प्रदेश की जब मौलाना लोगों के कान खड़े हो गए कि ये आगे चलकर ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसको सह देने वाला कौन है, जय श्री राम लोक हित युवा मंडल। और बिहारी लोग पक्के मजबूत, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो देखो घर की दुश्मनी एक बार होगा, गांव की दुश्मनी होगा, लेकिन यहाँ पर राज्य की बात होगा, वहां पर सब गरीब मिल जाएंगे। वहां पर ये नहीं पूछेंगे कि तू कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन। अगर बोलेगा मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कोई भी हो, यहाँ तक कि अगर दंगा फसाद होता है ना, और कोई बोलेगा ना कि ये आदमी ने तुम लोग मुस्लिम के घर में आग लगाया, और वो बाहर जाकर बोला मैं बिहारी हूँ, तो उसको गले लगा देगा कि बिहार का रहना ना, बिहार में कुछ भी किया चलेगा, बाहर आए ना बिहार का रहना ना, खाना कपड़ा सब देगा। और ये स्टेट फीलिंग इसको बोलते हैं। ये बहुत स्टेट फीलिंग जो ना बहुत गहरी बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है, एक तरफ ये विकास करने में भी पीछे नहीं हटेगा, और जब वक्त आएगा तो जान लेने में भी पीछे नहीं हटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि दो चीज देखता है कि हमको फायदा किसमें है, सबसे पहले ये। और दूसरी बात ये कि आदमी फायदा क्या देखता है, हमारे कारोबार को नुकसान ना हो, हमारे बाल बच्चे के ऊपर कोई आदमी गंदी नजर ना डाले, मेरा माल को कोई हड़प ना करे। आदमी झगड़ा इसी बात का होता है ना कि मेरा पैसा ले लिया क्यों नहीं दिया, मेरी बीवी बच्चे को तूने छेड़ा क्यों अकेले में। और बिहारी लोगों में बिल्कुल बिहारी अपने, अरे भाभी जी नमस्ते, और कैसे है, बिहार का ना, हाँ भैया। औरत भी बिहारी, जो काम जो मिल रहा है वो भी बिहारी, दोनों आपस में बड़े प्रेम से बातचीत करेंगे, चाहे ऐसा लगता हो जैसे हमारे सगे रिश्ते। हाँ, तो अब हमारा मदरसा का जो जन्म हुआ है, जो जय श्री राम लोक हित युवा मंडल की तरफ से जन्म हुआ। अब पढ़ने वाले मुसलमान, पढ़ाने वाले जो मुदरिस है वो गांव के थे, वो लोग भी पढ़ने में, अब लोग भी धीरे धीरे अच्छा अध्ययन किए, मस्जिद तामीर करने में कौन लोग दिए, मतलब दूसरे समाज के। कॉलेज के मैनेजर कौन है, XYZ, मुस्लिम नहीं है। उसको जाकर बोले कि साहब मेरा मस्जिद बना, क्या लगेगा, पहले तो जान गए ये बिहारी, तुम कहाँ से रहना, मैं यहाँ, मस्जिद बनाना है, क्या चाहिए, जो चाहिए तुम ले जाओ। लेकिन हाँ,
अगर तुमने मस्जिद के नाम पर तुमने सीमेंट वगैरह अपने घर ले गए तो सोच लेना क्या होगा। मस्जिद बनाओ, उससे कोई मतलब, टीना चाहिए ले जाओ, बल्ली पाइप जो चाहिए सब ले जाओ, और ले जाओ बना बना बड़े बड़े एंगल लाकर खड़ा कर दिए, सब काम खुला करना, पैसे तो लोग ना नहीं। अब एक ने बोले भाई रेल लाइन जो ना बहुत अच्छा होता है। अब जाकर बोले भैया मेरे को रेलवे लाइन, अब रेलवे लाइन बाहर जाकर देखे रेल बहुत मजबूत होता है। बोले साहब ऐसा है कि मस्जिद के लिए ना मेरे को 15-20 रेल लाइन दे देती ना तो बहुत अच्छा होता। रेल लाइन हाँ बहुत वजन होता है, नहीं नहीं हमको वो चाहिए। तो कितने रेल लाइन लगाकर सब मस्जिद में लगाए, बड़े बड़े एंगल बड़े बड़े बटन लगाए, उठाने की ताकत नहीं, इतने वजन है, चैनल है, सब लगा दिए। हर जगह के मस्जिदों में जाकर देख लो, सबको आपको दिखाई देगा। अब कोई आदमी ये बोलेगा कि मुस्लिम का पैसा लगा मस्जिद के बनाने में, तो मुस्लिम का पैसा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ वो मस्जिद में जो इमाम साहब को तनख्वाह देते ये सब सफाई वगैरह ये सब में भले लगा, लेकिन उसमें नहीं लगा। तो नतीजा क्या हुआ कि आज कई मस्जिदें बन गई और मदरसे भी बहुत अच्छे अच्छे हुए, और मदरसे के साथ में जो लड़के लोग पढ़ कर निकले वो भी अच्छे आए। अब यहाँ पर क्या है, रोजी रोटी का, अब लड़कियों का जो सिलाई स्कूल है ये, जो आज हमारा जो कारोबार जो चल रहा है और आज हम जो काम कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम समाज हमसे कोसों दूर है। मुसलमान लोग बोलते ना हम ईमान वाले हैं, ये अपने आँख से जाकर देख लो, उसको कोई लेना देना नहीं। मस्जिद में नमाजें पढ़ रही है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े जलसे हो रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हमारा जो मदरसा है, जिसे अभी आज देखो आज 7वीं मुहर्रम की, आज से 30 साल पहले लोगों में कितना उत्साह होता था, लाठी डंडा खेलते थे और ये होते थे और गांव का नाम होता था और लोग होते, और वही लड़के लोग रामनवमी में खेलते थे। आज कितने लोग आज आंख से आंसू आ रहे, बहुत से अभी बैठक हुई है हनुमान मंदिर में, आज 2 बजे ये फैसला दिया गया है कि अजवा भैया आप मदरसे में मुहर्रम का जो कार्यक्रम होता है वो आप चालू करो, क्योंकि हम लोगों से ये सहन नहीं होता। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मुहर्रम का जो कार्यक्रम होता है, मुहर्रम में जो लाठी डंडा वो बिल्कुल होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ में रामनवमी भी होना चाहिए। तो हमने बोले कि भैया हमारी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से, और वैसे भी मुस्लिम लोग मेरे से नफरत करते हैं, आप किसी से जाकर देख लो पूछ लो, मुस्लिम लोग मेरे से इतना नफरत करते हैं कि हमारी बात सुनना नहीं चाहते। जाकर अपने आँख से जाकर देख लो, वो लोग सुअर को भले गले लगा लेंगे लेकिन मेरे से बिल्कुल दूर रहना पसंद करते हैं कोई आदमी। अब रही बात अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि तुम लोग, अल्लाह ताला ने तुमको दिल दिया ना, यहाँ पर रहता है दिल, डर नहीं डर, कहीं पर भी खुलकर दिखा दिल, कहाँ पर रहता है दिल, दिमाग दिया है ना, मुंह दिया है ना, नाक दिया ना, कान दिया ना आपको सुनने के लिए। आप अपने आँख से खुद जाकर देखो, आज मुसलमान अपने इस्लाम को मिटाने वाला सबसे बड़ा दल है कि मुसलमान है। नाम किसका ले रहे हैं? हिंदू लोगों का नाम ले रहे हैं। किसका बोल रहे हैं? बजरंग दल वाले मुसलमान के दुश्मन, विश्व हिंदू परिषद वाले मुसलमान के दुश्मन, और भी है बोले मुसलमान के दुश्मन। तुम्हारा दिमाग भटका दे रहा है इधर में। आज मुसलमान के जो आलिम लोग है ना, सबसे बड़ा डाकू, आज हमारे मदरसे में जो आलिम लोग जो तालीम दे रहे हैं, अब बहुत से आलिम लोग को मेरी बात समझ में आया जो खुलकर मेरे साथ देने के लिए तैयार हो गए कि नहीं आप मौलाना साहब आप काम कर रहे हो, बिल्कुल हक बात बोल रहे हैं और हुजूर का बिल्कुल सही बात आप कर रहे हो। अगर हम आपका अगर कोई भी आदेश को अगर हम चुनौती देंगे तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ हुसैनिया लॉ जो बना हुआ है अहले सुन्नत वल जमात का, वो नंदा दबाए। जो और गौसिया इस्लामी अदालत जो बनाया गया, गौसिया लोक पंचायत सभा बनाया गया है, वो अदालत मुस्तफा इस्लामिक लॉ रिसर्च सेंटर, क्योंकि जो हमारे में जो बॉडी है जो एडमिनिस्ट्रेटर है
अब इस्लाम में क्या क्या है मेरे को क्या मालूम, ना मेरे को मालूम, ना मेरे बाप को मालूम, ना मेरे दादा को मालूम, ना मेरे नाना नानी को मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग जो मुस्तफा इस्लामिक लॉ रिसर्च सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं इस मुस्तफा इस्लाम विधान अनुसंधान केंद्र, मैंने इस्लाम का जो विधान जो बना हुआ है, जब इसको उर्दू को हिंदी से करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या क्या लिखा है, और लोगों से पूछेंगे कि ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो कोई भी काम करो जहाँ पर अगर झूठ और बेईमानी आई तो सब काम बेकार है। हुजूर का फरमान है कि जिस काम में शैतानी का अगर कुछ भी नफ्स या कुछ भी चीज आ गया तो तुम्हारा खाना बिल्कुल बेकार। खाना जैसे बोलते ना, तुमने दाल चावल खिचड़ी बनाया सब बनाया, अब कोई गंदा चीज अगर डाल दे वो खाना खाओगे, भले थोड़ा सा निकाल देंगे तो बस दूसरे जिसमें गंदगी लगा था निकाल दिए खाना, एक बिल्कुल पूरा खाना खराब जाए, खाने की तैयारी हो। उसी तरह से तो हुजूर की फरमान में कोई मिलावट नहीं। अब लोग बोल रहे भाई तुम बात क्या कर रहे हो, बात ये कि हमारे मस्जिद का जो काम है ना उसमें थोड़ा सा भी हराम की कमाई अगर लगा पूरा मस्जिद बेकार। आज मौलाना की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि मेरी बुराई करेंगे तभी लोग उसकी वाहवाही करेंगे। अब मेरी बुराई क्यों करेंगे? क्योंकि अजवा प्रसाद मिश्रा गुजरात का ब्राह्मण, अब वो क्या बोलता है, आपको चंदा हराम, ज़कात फितरा हराम, तो वो उससे क्या बात करना। अब क्यों हराम बोल रहा है, अब हमारी बुराई कर रहा है कि वो इस्लाम के बारे में उसको मालूमात ही नहीं। तो अब वो उसको अगर सही मगर आलिम है तो उसको तो ये बोलना चाहिए कि एक कौम के लोगों, तुम लोग अपने कौम को मजबूत देने के लिए तुम लोग 1,000 रुपया 1,000 रुपया का बॉन्ड खरीदो, 5,000 का बॉन्ड खरीदो, छोटे छोटे कारखाने लगाओ और अपने कौम के लोगों को उसमें जोड़ो। ये आलिम का काम होता है। आलिम का काम क्या होता है? अपने कौम को मजबूती प्रदान करना, अपने कौम को बुरे रास्ते से रोकना, अपने कौम को सही रास्ते के लिए क्या करना चाहिए इसका उपाय बताना, ये आलिम। वो हम जब भी देखो अल्लाह ताला ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कथा सुनाकर सबका दिमाग ये सबको अब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान में क्या लिखा हुआ, ये क्या हुआ, जैसे सब ये सब नहीं। अपने कौम को सीधे रास्ते, जो अपने कौम के साथ में गद्दारी करता है उससे हमेशा दूर रहो। सुअर उतना खतरनाक नहीं, नापाक नहीं। सुअर क्या बोलते हैं? हराम, नापाक। उससे ज्यादा नापाक विश्वासघाती लोग हैं। उससे ज्यादा खतरनाक जो हराम की माल कमाता है, हराम की कमाई करता है, अब फातिया करता है और लोगों को खिलाता है, वो है। तो आपको ये बताना इसलिए जरूरी था कि आज हमारा मदरसे का जो आज जो लोगों ने बोले है कि मुहर्रम होना चाहिए, लाठी डंडा होना चाहिए, लोगों को खेलना चाहिए, लड़के लोग है लड़की लोग है सबको खेलना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या कि लड़के लोगों को लाठी डंडा खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, लड़की लोगों को नहीं चाहिए? सबको। अब लड़की लोगों को भी मजबूत होना चाहिए, वो कमजोर नहीं होना चाहिए लड़की लोगों को कि कोई आदमी अकेले मिले तो मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूँ, अल्लाह का वास्ता मेरी इज्जत मत लूटो, मेरे साथ गंदी हरकत, वो नहीं। तुम अकेले फिरे, तुम्हारी ताकत है सब, कोई तुम्हारे पर मारता है, बस डंडा निकालो, उसको सोटाई करो, उसको और उसके सिर फाड़ डालो। उसको बोलो मत कि अल्लाह का वास्ता, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरे को छेड़ना मत, गंदी नजर मत, हाथ मत लगाना, ये सब नहीं। डंडा उठाओ, पत्थर उठाओ, उसके सिर के ऊपर मार दो, मर जाएगा चलेगा। तो अपना ये होना चाहिए, रोने वाला काम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का वास्ता देखती हूँ जी, तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे को छेड़ो मत, हाथ मत पकड़ो, ये सब नहीं करना। तो दीनी तालीम दिलाने का मकसद ये है कि तुमको हक बात को समझना है और हक रास्ते पर चलना है, और तुमको सही काम करने के लिए जितना भी परेशानी आए तुमको वो उठाना। परेशानी नहीं आएगा तो तुम्हारी पहचान कैसे? अब कोई पत्थर है, अब जैसे मान लो सिलौटी बनाना, मसाला पीसना, उसको छीनी हथौड़ी से गोल करेंगे, लंबा होगा, उसको गोल करना पड़ेगा, फिर प्लेन करना पड़ेगा,
फिर गड्ढा बना जिसे पीसेंगे। अब वो सोचेंगे कि ये ना तो बनेगा कैसे, तो पत्थर के रोटी बेलने वाला ताव ये भी होता है, चौकी जिसको बोलते हैं। तो हर चीज पत्थर तो है, लेकिन उसको काट कर जैसा रूप देना चाहेंगे वैसा रूप बनेगा। तो ये है हमारा आज का, और हम यही बोलेंगे कि अपने बच्चों को अच्छा जिंदगी बनाना है तो सरकार के भरोसे मत रहो, बल्कि छोटे छोटे कारखाने जो, और किसी के आगे हाथ मत फैलाओ कि हमको मदद करो, नहीं। मदद किसके लिए, ज़कात और फितरा किसके लिए, जो बूढ़े आदमी, जो बीमार है, जो ज़ईफ है, जो उसको क्या बोलते हैं, अंधे लंगड़े लूले, उन लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं। तो हमको सही काम करना है, और सही काम करने के लिए हमको बॉन्ड का हमको मदद करना है, और बॉन्ड के जरिए इंडस्ट्री कारखाने लगाना है, और अपने जो कौम के जो रहनुमा, जैसे मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस होते उसको 30,000 रुपया 40,000 रुपया उसको दो, आज की महंगाई के हिसाब से। इमाम साहब का तनख्वाह 30,000 रुपया दो। ये लोग बोलते ना कि इमाम क्या करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, ये सब नहीं। इमाम क्या करता है ये नहीं, इमाम को उसको पूरी तनख्वाह दो, 30,000, कोशिश करो 40,000 रुपया देने का। वो सुबह फजर की नमाज के बाद में बच्चे लोगों को थोड़ा तालीम वगैरह देता है, वो सब अब इमाम का, आप बोलो झाड़ू मारना, इमाम का काम थोड़ी झाड़ू मारना, तो अपना काम ये है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अपना अहले सुन्नत वल जमात का जो सिद्धांत है और संस्कार है उसको संभालना और उसको हिफाजत करना। और हिफाजत कैसे करना है, उसके खिलाफ कोई काम करता है तो जैसे कोई कीमती चीज़ अगर गिर जाता है क्या करते, पोंछते या पानी से धोते, उसी तरह अपना जो अहले सुन्नत वल जमात का जो सिद्धांत है और उसके जो बनाए हुए जो कार्यक्रम है, जैसे मुहर्रम मनाना है, तभी वो मुहर्रम मनाना है, 11वीं शरीफ मनाने, और क्या होता है कि ईद मिलादुन्नबी होता है, वो सब करते, जैसे करना है अपने को। और दूसरी के बातों में जो मुसलमान में तबलीग की जमात उसकी अलग सिद्धांत है, तो हमको उसके जमात वालों के बारे में नहीं बोलना है, हमको अपना काम करना है। जमात इस्लामी उसका अलग सिद्धांत है, वो अपना करता है, करने दो। अहले हदीस है, वो अपना करता है, अपना करने दो। हमको अपना क्या करना है, हमको अपना देखना है। तो हमको अपना करना है, लेकिन साथ में विरोधी जो आपका विरोध में है उसकी भी सुरक्षा करना है, क्योंकि विरोधी लोग आलोचना करने वाले अगर नहीं रहेंगे तो तुम अच्छा काम नहीं कर सकते। और एक चीज आप सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, ये अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को जानकारी देना इसलिए जरूरी है कि तुम लोग जो बहुत से लोग बकाना चाहते हैं आपके दिल और दिमाग को, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, हर आदमी की क्या ख्वाहिश होती है, गोरी अच्छी बीवी मिलना, ठीक। और क्या ख्वाहिश होती, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक। और क्या ख्वाहिश होती, अच्छे खाना खाना, वो भी ठीक। और क्या कहें, अच्छा घर होना, वो भी ठीक, ठीक है। तुम्हारे सब बात में मानता हूँ। अब मान लो हमारे मदरसे में कोई भी बच्चा हो, हम उसको जो बच्चा पढ़ लिया हम उसके लिए अच्छी लड़की ला देती है, गोरी, जैसा वो चाहता है हम उसके लिए तैयार, जैसा वो खाना चाहता है हम वैसा खाना ला देते, अच्छे रजाई, अच्छे पलंग दे, अच्छे घर दे देते, और अच्छे बड़े कमरे रहेंगी और उसको ला कर दे देंगे, लेकिन दरवाजे खिड़की बंद कर देंगे। दरवाजे खिड़की खुला रहेगा और दरवाजा हम बंद कर देंगे और सब कुछ ला कर दे देंगे। तुम पलंग में बैठना, तुम्हारे पलंग में अच्छे खाना भी रहेगा, तुम्हारी बीवी भी रहेगा सामने में, और नीचे में हम ज़्यादा 4-5 हम जहरीले सांप छोड़ देते हैं, अब बच्चे बुझा देते, दरवाजा बंद कर देते। उसके बाद हम देखते सवेरे आकर कि तुमको कैसी नींद आई होगी और कैसे तुम सोए हुई, खाना तुम खाने में तुमको कैसा स्वाद आया होगा।
अपने बीवी से कितने बातचीत किए होंगे, हाथ पकड़े और क्या होता वो सब किए होंगे, हमको सवेरे बताएं। तो बोलते कैसी बात करते मौलाना, और सांप की डर से तो आदमी से दिए जान सूख गया, खाना तो भूल गया, बीवी तो एक तरफ हो तो देखना भी भूल गया, बत्ती बुझा दिए। अब अल्लाह जाने वो सांप कहाँ है कहाँ नहीं है, खिड़की खुली है और रजाई भी है, ठंडी का दिन है, लेकिन डर की मारे रजाई भी नहीं हुई। क्यों भैया, तुमको खाना दिए ना, खाना दिए, तुम खाओ, तुम जो खाना चाहते वो खाओ, तुमको ठंडी लग रही रजाई तुमको दिए, अच्छे पलंग दिए, अच्छे घर दिए, तुम्हारे सामने में बीवी है अच्छी है जैसे तुम पसंद किए, लेकिन तुम रात भर डर के मारे सोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जान का डर है, इस सांप घूम रहे कहाँ काट लेगा, थोड़ी आवाजें तुरंत कहाँ खड़े लगे। तो वैसे ही आलोचना करने वाला, आलोचना तुम्हारा जब करता है ना, तो तुमको ये सावधान रहता है कि हमको क्या करना चाहिए। इसलिए बच्चे लोग हमेशा सावधान रहो। तुम गोरी लड़की के चक्कर में नहीं, तुमको शादी करनी है गोरी लड़की से नहीं करनी, बल्कि उसके अच्छे चाल चलन होना चाहिए। शादी करना ना, अच्छे चाल चलन होना चाहिए, उसके अच्छे सिद्धांत होना चाहिए, पढ़े लिखे हो, समझदारी होना चाहिए, और लोभी लालची नहीं होना चाहिए, और घर को संभालने वाला होना चाहिए। ऐसी लड़की होना चाहिए। और तुम हलाल की कमाई करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात को सुने, तुम्हारे बच्चे तुमसे तुम्हारा बेटा हो बेटी हो, अच्छे संस्कार हो, तो तुम्हारी जिंदगी सुकून से बीतेगी। और वो तुम्हारे जो दोस्त क्या है सब अच्छे होना चाहिए, जिससे कोई मुसीबत में साथ देना, मुसीबत में साथ लेना। इसके साथ ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, और इसके आगे आपको और जानकारी दूंगा, क्योंकि एक दिन में पूरा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, इस तब तक के लिए हमको विदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।